Hello guys, welcome to Master SSC channel. Today we will discuss important questions from polity which are based on constitutional development and sources of constitution. ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है. My name is विकास कुशवाहा. CGL 18 score 548 out of 600. CGL 19 pre score 188 out of 200. और ये कुछ और एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कि जो फेडरल वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कहाँ पर यूज किया गया है. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज प्रीएम्बल, ऑप्शन बी इज पार्ट 3, ऑप्शन सी आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी इज नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो वर्ड फेडरल है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है. यानी कि हमारा जो इंडिया है ये एक फेडरल कंट्री नहीं है, यानी ये एक क्वासी फेडरल कंट्री है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाई. मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये किसके द्वारा फ्रेम किया गया था. तो ऑप्शन ए इज प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी वर्किंग कमेटी. तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा जिसके हेड थे BR अम्बेडकर. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडोप्टेड ऑन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडोप्ट किया गया था. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 दिसंबर 1949. तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट हुआ था. लेकिन एक और ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहेंगे. ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, तो उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हुआ था बल्कि फुली इम्प्लीमेंट हुआ था. तो ये दोनों एक अलग अलग क्वेश्चन है. फुली इम्प्लीमेंट हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था और अडॉप्ट हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड. यानी कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है पूरे वर्ल्ड में. तो ऑप्शन ए इज रसिया, बी इज यूनाइटेड किंगडम, सी इज USA एंड डी इज इंडिया. तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया. तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडोप्टेड फ्रॉम. तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो कहाँ से अडोप्ट की गई है, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है. तो ऑप्शन ए इज USA, ऑप्शन बी इज UK, ऑप्शन सी USSR और ऑप्शन डी फ्रांस. तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा USA. तो जो हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस है प्रेसिडेंट का ये हमारा लिया गया है USA से, और जो इम्पीचमेंट है ये आता है हमारा आर्टिकल 61 के अंदर. तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. हु इज कंसिडर्ड एज द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेकर के रूप में किसको जाना जाता है. तो ऑप्शन ए इज महात्मा गांधी, बी इज BR अम्बेडकर, सी इज जवाहरलाल नेहरू या फिर डी BN राव. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी BR अम्बेडकर. तो जो BR अम्बेडकर जी हैं उनको हम मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई. तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके द्वारा मूव किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था. ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी K नटवर सिंह या फिर ऑप्शन डी KM मुंशी. तो इनमें से किसके द्वारा लाया गया था. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू. तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मूव इन किया था. और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये इन्होंने किया था 13 दिसंबर 1946 को. और जो हमारा
प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल ऑफ वो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ही बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमारा जो प्रीएम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो बेस्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। तो नेक्स्ट हम वर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। तो जो हमारा नेशनल एंथम है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो ऑप्शन ए 24 मई 1949, ऑप्शन बी 24 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 24 जून 1950। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। यानी कि जो हमारा नेशनल एंथम है वो हमारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ, और साथ ही साथ जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो भी इसी दिन ही अडॉप्ट किया गया था। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्सन में चेंज बट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ। यानी कि लोग चेंज हो सकते हैं लेकिन रूल्स चेंज नहीं हो सकते, ये किसका प्रिंसिपल है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट मोनार्की का, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सी इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, या फिर डी रिपब्लिक। तो ये किसका प्रिंसिपल है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी या फिर पर्सन के द्वारा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे DPSP हैं वो किसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडोप्ट किए हैं? तो ऑप्शन ए इज US कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सी इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारे DPSP हैं वो हमने लिए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो DPSP हैं वो हमारे आते हैं पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 से 51 तक। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमने ली हैं USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि आती हैं पार्ट 4A में 51A में आर्टिकल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA बाय द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इन सब में से कौन सा वाला जो फीचर है जो कि USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी वर्डिंग ऑफ प्रीएम्बल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा वाला लिया गया है? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो तीनों के तीनों हैं ये सारे ही हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। और जो वर्डिंग ऑफ प्रीएम्बल है वो है हमारी वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज़ बीन अडोप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से फीचर अडॉप्ट किए हैं वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन सी रूल ऑफ लॉ, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों ही हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप और रूल ऑफ लॉ, ये तीनों ही अडॉप्ट किए गए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन से फीचर अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं। तो ऑप्शन ए इज कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन बी इज जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स हमने तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, जिसमें से कि जॉइंट सिटिंग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये सारे के सारे हमारे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यानी कि जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिए गए हैं, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा
जो हमने इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो लिए हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इमरजेंसी हमारी होती कितनी तरीके की है, 3 तरह की। तीनों में पहली है हमारी नेशनल इमरजेंसी, सेकंड इज प्रेसिडेंट रूल एंड थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो आती है आर्टिकल 352 में, और प्रेसिडेंट रूल आता है हमारा आर्टिकल 356 में, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है हमारी आर्टिकल 360 में, जिसमें से कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये एक भी बार अभी तक नहीं लगाई गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जो अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट की गई है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी हमारी कितनी बार लगाई गई है, तो वो लगाई गई हमारी 3 बार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रोसीजर ऑफ फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है या फिर कहाँ से लिया है, तो उसके लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ऑप्शन सी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ऑप्शन डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 आर्टिकल 368 में आता है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक और चीज़ ली है, वो है हमारा इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरीके से होगा, वो भी हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन। होप you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.